जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आप लोगों ने कल से देखा होगा, पूरे बेगूसराय नहीं पूरे प्रदेश में एक हंगामा मचा के रख दिया वीआईपी पार्टी के नाम पे कि यह अमुक व्यक्ति वीआईपी का सदस्य है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, मैं वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष जय जय राम साहनी के पास पहुंचा हूं कि क्या आपके पार्टी के लोग शराब बेचते हैं। मैं पूछूंगा उनसे ये सवाल कि वीआईपी पार्टी क्या शराब बेचने के लिए बनाई गई है। मैं पूछूंगा उनसे सवाल कि क्या वीआईपी के पार्टी शराब बेच करके पार्टी चलाती है। जय जय राम जी, आप जिलाध्यक्ष हैं, आप बताइए कि जो बात छौराही के ये नारायण पीपर में लगाया गया है कि आपके वरीय दैनिक जागरण में छपा है कि आपके वरीय जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो शराब बेचते हैं। क्या शराब बेच करके आप पार्टी चलाते हैं? देखिए पंकज भाई, सबसे पहले मेरे दरवाजे पर आए हैं, आपका स्टूडियो का मैं सम्मान करता हूं और आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मेरा राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो स्वच्छ छवि के हैं और पूरे हिंदुस्तान में इनका चर्चा चल रहा है। बिहार में क्या पूरे मैंने केंद्र की बात हम करता हूँ, ऐसा छवि का लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो अभी तक गिनती में नहीं आए कोई। अब रह गया बेगूसराय के बात, तो सबसे पहले हम जो आज का जो दैनिक जागरण में देखे हैं, कल बहुत व्हाट्सएप पर भी हम देखे हैं, जो वीआईपी पार्टी का बढ़िया अधिकारी यानी शराब माफिया, तो हम कहना चाहते हैं यह सब जो अफवाह उड़ा दिया है, यह कुल मिलाकर हमको लगता है भाजपा वाला की साजिश है और मैं नहीं मानता हूँ। और वो हम जो जिस पर आरोप लगा है, वो सदस्य हैं? नहीं, हम अभी तक हम सदस्य नहीं बनाए हैं, वो हमारा सदस्य भी नहीं है और मैं जानता भी नहीं हूँ। जो पूर्व मुखिया है, तो कैसे लिख दिया? किसी ने लिखा तो कुछ किसी एविडेंस पे लिखा हो? नहीं, साजिश के तहत ये हमारी पार्टी का छवि का बदनामी करने के लिए चाहता है। ऐसा हो भी नहीं सकता, वो हमारी पार्टी का है नहीं और कोई सदस्य भी नहीं, हम जानता भी नहीं हूँ, वो नहीं जानता हूँ, उसमें कोई भी हमारी पार्टी का नहीं है। क्या लगता है कि वो आपके पार्टी के नहीं है? नहीं, या आप उससे भागना चाहते हैं? नहीं, हमारा पार्टी का ही नहीं है, हमारा पार्टी का नहीं है। और यह साजिश के तहत फंसाया जाता है, हमारा पार्टी का छवि का बिगाड़ने के लिए चाहता है, लेकिन ऐसा थोड़ी भी होगा। हम अपने स्वच्छ छवि के हैं, हमारा बढ़िया पद जो नेता है, जो राष्ट्रीय नेता है, हमारा स्वच्छ छवि का है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि वीआईपी के प्रवक्ता से बात करने की। मेरे साथ इस समय प्रवक्ता भी मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि दैनिक जागरण में जो छपा हुआ है कि वीआईपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के द्वारा शराब बेचा जाता है, शराब उनके घर से बरामद हुआ है, शराब बेच करके क्या पार्टी चलाई जाती है। मैं इस सवाल का जवाब वीआईपी के बेगूसराय के जिला के प्रवक्ता से बात करूंगा। प्रवक्ता महोदय, आप बताइए कि आपकी पार्टी शराब बेच करके चलाई जाती है? मुझे तो इस प्रश्न से अफसोस भी आता है और हंसी भी लगती है। किसी पार्टी में किसी जाति का लोग, ऐसा तो नहीं है कि जो सहनी है सब वीआईपी से जुड़े हैं, जो पासवान है सब रामविलास से जुड़े हुए हैं, जो भूमिहार है सब बीजेपी से जुड़े हुए। क्या ताज्जुब की बात है, कैसे कैसे विपक्ष शॉट खेल रही है। हमको तो लगता है 0 रन पर आउट होने की बात है और बौखलाहट से हमारे पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। सीधी सी बात है, यह कहीं से कोई जरूरी नहीं जो सहनी है वो हमारी पार्टी के लोग होंगे, कोई है जरूरी?
मैं पूछना चाहता हूं सर, हम दैनिक जागरण के पत्रकारों से जिन्होंने ऐसा छापा है, सोच समझ कर कुछ करना चाहिए था। मतलब सन ऑफ मल्ला झूठा हो गया। क्यों नहीं, ये सन ऑफ मल्ला क्या, हम सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी है, मैं जानता हूं। इसका मतलब कोई भी सहनी सन ऑफ मल्ला के पार्टी से बिलोंग कर रहा है, ऐसी बात तो हो ही नहीं सकता है। पासवान जी, रामविलास पासवान जी हैं, क्या हर पासवान? आप इस बात को मानते हैं कि जिन मुखिया के घर से, पूर्व मुखिया हैं या जो भी हैं जी ठीक, जिनके घर से शराब बरामद हुई है, वो आपके पार्टी के सदस्य नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है, कहीं से कोई ताल्लुकात वीआईपी पार्टी से न था, नहीं है, और ऐसे लोगों को भविष्य में भी कहीं नहीं रहेगा कोई ताल्लुकात। वीआईपी पार्टी अपने आप में एक वजूद है और वजूद मिसाल कायम कर कर रहेगी, बिहार में खड़ा रहेगी, डंके के चोट पर काम तो करेगी। आप इसको एक षड्यंत्र मानते हैं? निश्चित रूप से यह षड्यंत्र नहीं, ये किसकी षड्यंत्र है? ये विपक्ष की षड्यंत्र है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। कैसे आप विपक्ष की बात कर रहे हैं जब पुलिस प्रशासन इस बात को बोल रही है? पुलिस प्रशासन तो बहुत कुछ बोलती है, इसका मतलब सब कुछ सही हो जाए ऐसा है तो नहीं। पुलिस प्रशासन तो मुंबई के केस में भी, सुशांत सिंह में बहुत कुछ मुंबई की महाराष्ट्र पुलिस बोल रही थी, हकीकत कुछ और है। सुशांत सिंह के केस का समर्थन करते हैं? निश्चित क्यों नहीं, सीबीआई जांच की समर्थन करते निश्चित हैं? क्यों नहीं। मेरे बिहार के बेटे ही नहीं बल्कि पूरे भारत के बेटे, उनके साथ अन्याय हुआ है, काहे नहीं हम समर्थन करेंगे, करेंगे और करते रहेंगे। जब इतना पर भी भरोसा नहीं हुआ तो बीटी न्यूज ने ये कोशिश की कि मुझे अल्पसंख्यक समुदाय में जाना है और वहां के वीआईपी के जिलाध्यक्ष से बात करनी है कि क्या वह व्यक्ति वीआईपी का है। निश्चित रूप से इस बातों का मैं खंडन करता हूं। कहीं पर से हमने लगातार संपर्क साधने का प्रयास किया और हमने जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बाबू खान जी और जयराम सहनी से बात करने का प्रयास किया। आपके नेता दारू बेचते हैं, क्या बोलना चाहिए? निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे पार्टी के सदस्य भी नहीं है। इस बात का मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। मैंने लगातार संपर्क साधा और माननीय जो जिला अध्यक्ष महोदय हैं जयराम सहनी से बात करने का प्रयास किया। उन्होंने पूर्ण रूप से खंडन किया कि वो हमारे पार्टी के सदस्य नहीं है, ना ही प्रभारी हैं। वो सदस्य भी नहीं है? सदस्य भी नहीं है। कैसे लिख दिया किसी ने? ये षड्यंत्र है, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत। किसकी षड्यंत्र हो सकती है? निश्चित रूप से विपक्ष की षड्यंत्र है। नहीं, विपक्ष मतलब क्या? विपक्ष मतलब ये भाजपा की सरासर षड्यंत्र है हमारे खिलाफ। हम मजबूती के साथ शोषित दलितों की आवाज बनकर उभर रहे ये हैं। अखबार लिख रहा है जनाब, आप भाजपा की बात कर रहे हैं, ये निश्चित अखबार लिख रहा है। अखबार ने इस खबर की जांच होनी चाहिए। आप इसकी जांच कीजिए, आप बारीकी से इसकी जांच कीजिए। आप इसकी तह तक आइए, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय से आप बातचीत कीजिए, उपाध्यक्ष बाबू खान जी से बातचीत कीजिए। आप इस चीज़ को खंडन कीजिए, आप बारीकी से इसकी जांच कीजिए। निश्चित रूप से ये जरा सरासर ये हमारे पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी एक स्वच्छ छवि के हैं, शोषित दलित और बैकवर्ड की आवाज़ बनकर उभरे हैं बिहार में। क्या लगता है आप दारू नहीं बेचते हैं? बिल्कुल नहीं बेचते हैं। ऐसे कानूनों का अगर ऐसा कोई कार्य किया है तो आप उसके ऊपर कानूनी प्रशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं। आप इसके लिए बिल्कुल स्वच्छ हैं। आप जाइए, आप वहाँ पे जांच कीजिए, ये जांच का विषय है। आप जांच करके दोषी पाए जाते हैं, उनके उस व्यक्ति पर कार्रवाई कीजिए। तो ये आप देख रहे हैं कि जो दैनिक जागरण में छपी हुई खबर थी वीआईपी के वरीय पदाधिकारी, वरीय सदस्य के बारे में, कि जो दारू बेचते हैं, जिनके घर से दारू बरामद की गई है, शराब बरामद की गई है, उनके संबंध में मैंने वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष से भी बात किया, प्रवक्ता से बात किया, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष से बात किया, सामाजिक कार्यकर्ता बाबू खान से भी बात किया। क्या है माजरा, ये आप देखिए हमारे वीडियो में और बने रहिए बीटी न्यूज़ के साथ। और मैं हूं पंकज भट्ट।